हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी मेडिसिन है एरम ट्रिफ्लेनम। ये भी हमारी फर्स्ट ईयर के थर्ड सेमेस्टर की मेडिसिन है। इसमें ना शोरनेस ऑफ माउथ और मतलब शोरनेस ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, शोरनेस ऑफ नोज़, ये सारे सिम्टम्स ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। इसका एरम ट्रिफ्लिनम का बेबी भी इम्पॉर्टेंट है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो देखते हैं क्या है इस मेडिसिन में। तो इसका कॉमन नेम है इंडियन टर्निप। अरिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। कोराइजा एक्रेट फ्लुएंट नॉस्ट्रल्स रॉ। पेशेंट में कोराइजा देखने को मिलता है। और जो कोराइजा होता है ना वो एक्रेट फ्लुएंट होता है, एक्रेट होगा और फ्लुएंट है। नॉस्ट्रल्स रॉ, उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो छिले हुए से रहते हैं, रेडनेस रहेगी और छिले छिले से रहता है ना। नोज़ फील्स स्टॉप्ड अप इन स्पाइट इन द वाटरी डिस्चार्ज। मतलब उसकी नाक में ऐसे वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन पेशेंट को फिर भी ऐसा फील होता है कि उसकी नाक जो है वो बंद हो गई है, मतलब वो नाक में ब्लॉकेज मतलब बंद हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी नाक से क्या हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। स्नीजिंग एग्रावेट एट नाइट, इसकी जो स्नीजिंग है वो रात के समय में बढ़ जाती है। स्नीजिंग रात के समय में बढ़ जाती है। एक्रिड इकायरस डिस्चार्ज एक्सोकोरिएटिंग इनसाइड ऑफ नोज अलाई एंड अपर लिप्स। एक्रिड इक्वायरस यानी कि वाटरी या ब्लडी जो डिस्चार्ज है वो उसका कैसा होगा, थिक वाटरी या ब्लडी जो डिस्चार्ज होगा वो एक्रिड होगा। एक्सोकोरिएटिंग इनसाइड ऑफ नोज, नोज को अंदर से एक्सोकोरिएट करेगा अलाई को, एंड अपर लिप्स को भी क्या करेगा, वो एक्सोकोरिएट करेगा। कांस्टेंट पिकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्लीड्स, वो अपनी नोज़ को ना कांस्टेंट पिकिंग करता रहेगा जब तक उसमें से क्या है, ब्लड बाहर ना निकला है। मतलब ये जो पेशेंट है, ये जो चाइल्ड है एरम ट्रिफ्लिनम का, बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा कर देगा, इतना ज़्यादा हाई लेवल पे कर देता है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। बोरिंग विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज़, मतलब बोरिंग करता रहेगा फिंगर से नोज़ में, इनसाइड इनटू द साइड ऑफ द नोज़ पे। पिक लिप्स अंटिल दे ब्लीड, अपनी लिप्स को खींचता रहेगा जब तक कि ब्लीड ना कर जाए। कॉर्नर्स ऑफ माउथ शो रहते हैं, क्रैक्ड रहते हैं और उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। अगर उसमें मेलिग्नेंट टेंडेंसी है, अगर माउथ के कॉर्नर्स में मेलिग्नेंट टेंडेंसी दिखती है तो हम उसमें कोडुरंगो मेडिसिन देखते हैं। वाइट नेल्स अंटिल फिंगर ब्लीड्स, अपने नेल्स को इतना चबाएगा जब तक वो वहाँ से क्या ब्लड ना निकलने लगे। पेशेंट पिक एंड बोर इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेसेस थ्रू वेरी पेनफुल, पेशेंट जो होता है वो बोर करता रहेगा, पिक करता रहेगा ब्लीडिंग सरफेस को जब तक वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यूसली उसको पिक करेगा, बोर करेगा। स्क्रीम विद पेन बट कीप अप द बोरिंग, चिल्लाए, दर्द से चिल्ला रहा है, स्क्रीम, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी वो उसको क्या कर रहा है, बोर कर रहा है। इन डिफ्थीरिया, स्काल्टेना और टाइफॉइड की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। चिल्ड्रन रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक्स ऑन अकाउंट ऑफ शोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, माउथ की शोरनेस और थ्रोट की शोरनेस की वजह से जो पेशेंट है वो खाने या पीने से मना कर देता है, जो बच्चा है वो खाने और पीने से मना कर देता है। आर स्लीपलेस, चिल्ड्रन आर स्लीपलेस, बच्चे सोता नहीं, उसको नींद नहीं आती। सलाइवा प्रोफ्यूज एक्रीट कोरोड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका जो सलाइवा है पेशेंट का, चिल्ड्रन का सलाइवा एरम ट्रिफ्लिनम का काफ़ी ज़्यादा एक्रीड है, प्रोफ्यूज है, वो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को कोरोड कर रहा है। टंग एंड बकल कैविटी रॉ एंड ब्लीडिंग, सलाइवा की वजह से उसकी जो टंग और बकल कैविटी है वो रॉ हो रही है और वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि सलाइवा कैसा है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है पेशेंट का, इसलिए। एपनिया कंप्लीट आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड, जिस तरीके से एकोनाइट और हिपारसेल्फ में हमने देखा था कि उसको नॉर्थ वेस्ट विंड से प्रॉब्लम हो रही थी, कफ कोराइजा हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे एरम ट्रिफ्लिनम में पेशेंट को क्या हो रहा है, एपनिया हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ वॉइस हो रहा है। जब वो नॉर्थ वेस्ट विंड के एक्सपोजर में आता है तो उसको क्या होता है, एपनिया हो रहा है, लॉस ऑफ वॉइस हो रहा है। वो लॉस ऑफ वॉइस, एपनिया फ्रॉम सिंगिंग, कभी कभी उसको गाने की वजह से भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वॉइस हो रहा है। क्लैगमैन शॉर्ट थ्रोट, क्लैगमैन शॉर्ट थ्रोट का मतलब होता है कि जो पेशेंट अपनी बहुत ज़्यादा वॉइस, अपने वोकल गार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसकी वजह से क्या होने लगता है, उनकी वॉइस काफ़ी हॉर्स होने लगती है, अनसर्टेन हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, चेंजिंग कंटिन्यूली, और कंटिन्यूली चेंज होती रहती है, मतलब हॉर्स हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी और अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी और कंटिन्यूली चेंज होती रहेगी। वर्ड्स फ्रॉम टॉकिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग, बोलने की वजह से, बात करने की वजह से, गाना गाने की वजह से कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे मोस्टली उन लोगों में देखने को मिलता है जो अपनी वॉइस को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑरिएटर्स जो मिमिक्री करते हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, उन सब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
डेस्क्यूमेशन इन लार्ज फ्लैग, डेस्क्यूमेशन का मतलब होता है स्टेडिंग ऑफ डेड सेल फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, उसका क्या होना, उसकी डेड सेल्स का शेड होना, हटना, उसको हम डेस्क्यूमेशन बोलते हैं। ये लार्ज फ्लैग्स की फॉर्म में होता है। और सेकेंड और थर्ड टाइम इन स्केलेटना, कब देखने को मिलेगी, सेकेंड और थर्ड टाइम ऑफ स्केलेटना की कंडीशन में हमको डेस्क्यूमेशन देखने को मिलेगा स्किन का। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है एरमटोफ्लिनम का। टाइफॉइड स्केलेटेना विद एपैथी, स्कैंटी और सप्रेस्ड यूरिन, टाइफॉइड स्केलेटेना देखने को मिलेगा विद एपैथी के साथ, स्कैंटी और सप्रेस्ड यूरिन देखने को मिलेगी, उसको बहुत कम या सप्रेस्ड रहेगी यूरिन। थ्रेटेंड यूरेमिया देखने को मिलेगा। द श्योर माउथ एंड नोज आर गाइडिंग इन मैलिग्नेंट स्केलेटेना एंड डिफ्थीरिया, जो श्योर माउथ एंड नोज है गाइड करेगा मैलिग्नेंट स्केलेटेना और डिफ्थीरिया को। द हायर पोटेंसी मोस्ट प्रमोट एंड प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव, एरमटोफ्लिनम की जो है हायर पोटेंसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है देन लोअर पोटेंसी से। लोअर पोटेंसी शुड नॉट बी गिवन लो और रिपीटेड ऑफन एज बैड इफेक्ट्स ऑफन फॉलो। एरमटोफ्लिनम की जो है हमको लो पोटेंसी को नहीं देना चाहिए, ना ही उसको बार बार रिपीट करना चाहिए, क्योंकि इसके बैड इफेक्ट्स को शो करती है। तो ये था आज की मेडिसिन एरमटोफ्लिनम में। यहाँ पर जो है शोरनेस ऑफ माउथ, शोरनेस ऑफ थ्रोट और एक्सट्रीम ऑफ चिल्ड्रन देखने को मिल रहा है हर चीज़ में। एक्सट्रीम अपनी आपको इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाता है अपनी किसी भी चीज़ को कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल और ब्लीडिंग वाली हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारी आज की मेडिसिन एरमटोफ्लिनम के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।